जीवन राम। चलिए आंसर करेंगे आप। सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? प्रश्न संख्या 1 में। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा भाई, प्रिंस बिस्मार्क। ठीक है, प्रिंस बिस्मार्क इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? अरविंद अडिगा, अनिल मेनन, कृष्णा सोबती या अर्णव सिंह। चलिए आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 2 में। देखिए 2 में आपका जो राइट आंसर होगा, सिलेक्शन डे एक किताब है और ये लिखी गई है अरविंद अडिगा के द्वारा। तो राइट आंसर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1898 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1864 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1875 ईस्वी में और डी ऑप्शन 1890 ईस्वी में। तो देखिए जो अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अर्थात कह सकते हैं ये विश्वविद्यालय है और इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1875 में। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखेंगे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि निम्न में से कौन थे? बाणभट्ट थे, हरिशेन थे, चंद्रबरदाई थे या भभूति थे? चलिए आंसर करिएगा प्रश्न संख्या 4 में। हाँ तो देखिए 4 में आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, हरिशेन। पांचवा प्रश्न है, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? पत्तियों से, फूलों से, बीजों से या तने से? प्रश्न संख्या 5। 5 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये बीजों से प्राप्त होती है कॉफी पौधे के। प्रश्न संख्या 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए ऑप्शन है आपका ए ओ ह्यूम, बी ऑप्शन व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी ऑप्शन एस एन बनर्जी और डी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। चलिए आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 6 में। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सातवां प्रश्न है आपके सामने और सातवां प्रश्न देखिए, साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक में है, हिमाचल प्रदेश में है, केरल में है या उत्तराखंड में? साइलेंट वैली आपको पता है इसका सही आंसर? सी कहां पर है? केरल राज्य में। ठीक है, आठवां प्रश्न देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संघ सूची या संविधान की प्रस्तावना? प्रश्न संख्या 8। 8 में आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। नवा प्रश्न है, शक संवत किसने प्रारंभ किया था? हर्षवर्धन, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या अशोक? तो देखिए प्रश्न संख्या 9 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कनिष्क ने इसको क्या करा था? शुरू करा था शक संवत को। 10वां प्रश्न, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? अरविंद घोष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? चलिए आंसर करिएगा प्रश्न संख्या 10 में। तो देखिए लाइफ डिवाइन ये पुस्तक है और इसके जो लेखक है वो अरविंद घोष जी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 में, 1926 में, सी ऑप्शन 1927 में और डी ऑप्शन 1930 में? तो देखिए जो साइमन कमीशन था इसे भारत लाया गया था कब? 1928 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 11 जुलाई को, 5 जून को या 1 दिसंबर को? तो देखिए 12 में आपका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। विश्व जो श्रमिक दिवस है ये आपका 1 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13,
ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट क्या कहलाती है? ग्रे बुक, येलो बुक, ऑरेंज बुक या ब्लू बुक? प्रश्न संख्या 13। 13 में आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा भाई, ब्लू बुक। ठीक है। प्रश्न संख्या 14। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, गोरखपुर में या प्रयागराज में? तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लखनऊ में है। ठीक है। 15वां प्रश्न है, 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी का गठन किसने किया था? राजा राममोहन राय, सर विलियम जॉन्स, विलियम एडम्स या आनंद मोहन बोस? प्रश्न संख्या 15 आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल में किस देश को पार्सिया कहा जाता है या कहा के नाम से जिसे जाना जाता था उसका नाम था ईरान? ईरान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो बताना है सबसे पहले किस सन में किया गया था? ए ऑप्शन आपका 1958, बी 1956, सी 1950, डी 1948? तो प्रश्न संख्या 17 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का क्या किया गया था? पुनर्गठन किया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, गदर पार्टी का मुख्यालय निम्न में से किस जगह था? सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन, पेरिस, मॉन्ट्रियल में? 18 में आपका ए ऑप्शन क्या हो जाता है? राइट हो जाता है, सैन फ्रांसिस्को। 19वां प्रश्न, मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए 19 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, प्रशांत महासागर में है मैरियाना गर्त। 20वां प्रश्न है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में, राष्ट्रपति कार्यालय में, वित्त मंत्रालय में या प्रधानमंत्री कार्यालय में? प्रश्न संख्या 20 आपका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा, लोकसभा में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 21वां, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ब्राजील, भारत, फ्रांस या चीन? 21वां प्रश्न आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चीन। ठीक है। 22वां प्रश्न है, बिश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध किया गया था? पेड़ों की कटाई, स्त्री असमानता, पशु असमानता या प्रदूषण वृद्धि? प्रश्न संख्या 22 में आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा भाई। चलिए 23वां प्रश्न देखेंगे। चीन सागर में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? तूफान, बवंडर, ट्वेस्टर या टाइफोन? तो 23 में आपका टी ऑप्शन राइट होगा, टाइफोन। ठीक है, टाइफोन करेक्ट आंसर होगा। ये चीन सागर में आने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन जरूर करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी सुविख्यात महिला टेनिस खिलाड़ी को एक मैच के दौरान छोरा घोंपा गया था? स्टेफी ग्राफ, मोनिका सेल्स, मैरी पियर्स या अरंतसचा संचेस भिकारियो? 24 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, मोनिका सेलिस। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? द हैग में, वाशिंगटन में, पेरिस में या लंदन में? तो देखिए 25 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, वाशिंगटन डीसी में है आपका विश्व बैंक का मुख्यालय। 56वां प्रश्न, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन के वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक? तो देखिए सागौन के जो वृक्ष है ये आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। 27वां प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर, ताप्ती नदी पर, गोदावरी नदी पर या गंगा नदी पर? तो 27 में आपका राइट आंसर ये होगा, ये आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया है। चलिए 28वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि कौन सा सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? मयूर पक्षी, मचकुंड, पल्ली बासर या शिव सुंदरम? प्रश्न संख्या 28। तो 28 में आपका भैया डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, शिव सुंदरम। ठीक है, ये भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। 29वां प्रश्न देखेंगे। कल्याण सोना एक किस्म है किसकी? चावल की, मक्का की, गेहूं की या ज्वार की?
कल्याण सोना, तो यह है गेहूं की एक किस्म, ठीक है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मद्रास वर्तमान में चेन्नई है ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी? सर थॉमस मुनरो, लॉर्ड वेल्जले, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड एलन बरो। प्रश्न संख्या 30 में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सर थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न देखेंगे, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? सुखदेव, भगत सिंह, सूर्यसेन, राजगुरु। प्रश्न संख्या 31, 31 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूर्यसेन। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? केन्या, भारत, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। 33वां प्रश्न देखते हैं, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। 33 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 34वां प्रश्न है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? 4 बार, 7 बार, 2 बार या 1 बार। तो देखिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, ठीक है। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। प्रश्न संख्या 35 आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में कैसी मिट्टी पाई जाती है? लैटराइट, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? प्राकृतिक तेल, नौसैनिक, नदिये। 36वां प्रश्न, तो डी ऑप्शन आप राइट लगाएंगे, नदिये। 37वां प्रश्न है, कीट भक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, नाइट्रोजन। 37 में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है, नाइट्रोजन। 38वां प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो देखिए प्रथम विदेशी की अगर बात करें तो उनमें नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खां का। इन्हें सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था, जो कि विदेशी थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? इंडोनेशिया, भूटान, भारत, नेपाल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नेपाल। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? महासागर, सागर, खारा पानी, नदी। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नदी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो 41 में आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, जलोढ़ मिट्टी। 42वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय का नाम है? विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, एस पंचरत्नम या सीवी रमन। तो देखिए 42 में आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, सीवी रमन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? 1880, 1900, 1920 या 1940। तो सी ऑप्शन आप क्या लगा देंगे, राइट, 1920 में गांधी जी ने क्या करा था? असहयोग आंदोलन का जो है आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है, या आरंभ करा था। 44वां प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था? कोठारी आयोग का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो इसमें सी ऑप्शन आप राइट लगाएंगे, ये राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986 का ही परिणाम था। 45वां प्रश्न, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? राजा राममोहन राय, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 45 आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजा राममोहन राय। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, सत्यजीत रे, अमर सेन। तो 46 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सत्यजीत रे। 47वां प्रश्न आ चुका है, प्रश्न कृति है आनंद मठ, ये किसकी रचना है बताएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, आरती चौधरी। 47 में आपका ए ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी।
48वां प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय निम्न में से किस स्थान पर है? असम, भोपाल, लखनऊ, कोलकाता। तो ये आपका भैया भोपाल में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 49वां, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है? कृष्णा नदी से, कावेरी नदी से, गोदावरी नदी से, महानदी से। 49 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये आपके कावेरी नदी से है। और 50वां प्रश्न, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है?